Hello students, how are you all? I'm sure all of you are so amazing. So let me introduce myself. I'm Rajni Mamkai, biology master teacher at Vedantu, and I'm just going to teach you about the blood grouping today, right? So आज हम लोगों ने blood grouping start करनी. So let's start it now. So when we talk about blood grouping, तो हमें पता है कि हमारा एक particular blood group होता है. सारे लोगों का होता है blood group, blood का group. So what is the blood grouping and कैसे हम इसको decide करते हैं? Right? I'm just going to. तो ब्लड ग्रुप में हमें पता है कि यार ब्लड है, ये हमारा आरबीसी. तो आरबीसी के सरफेस पर एक पर्टिकुलर टाइप का स्ट्रक्चर होता है, राइट? पर्टिकुलर टाइप के कार्बोप्रोटीन प्रोटीन दैट इज नोन एज एंटीजन. तो सपोज यहाँ पे ए टाइप एंटीजन, तो यहाँ पे एंटीजन जो है ब्लड ग्रुपिंग डिसाइड करता है यही एंटीजन. तो ये जो एंटीजन आरबीसी की सरफेस पर प्रेजेंट होता है, ये आपको याद रखना है. एंटीजन कहाँ प्रेजेंट है? प्रेजेंट सरफेस ऑफ आरबीसी. सरफेस मतलब कि प्लाज्मा में. एंड इस एंटीजन का काम क्या होता है? इट स्टिमुलेट एंटीबॉडी फॉर्मेशन, इट स्टिमुलेट इम्यून रिस्पॉन्स. इम्यून रिस्पॉन्स को स्टिमुलेट करता है हमारी बॉडी में. कैसे? एंटीबॉडी फॉर्मेशन करके, राइट? रिस्पॉन्स और एंटीबॉडी फॉर्मेशन कैसे, वो भी हम देखें. बॉडी में एंटीबॉडी फॉर्मेशन करवाने का काम एंटीजन का. और एंटीजन यहाँ पे आरबीसी के सरफेस प्रेजेंट है, यही ब्लड ग्रुपिंग को डिसाइड कर. अब एंटीबॉडी हमने पढ़ा कि एंटीबॉडी जनरेट करवाएगा. तो एंटीबॉडी क्या होता है? तो एंटीबॉडीज जो होते हैं दैट इज प्रेजेंट और डिसॉल्व इन दी, मतलब बेसिकली प्रेजेंट होते हैं हमारे ब्लड प्लाज्मा. तो हमने पिछली लेक्चर में देखा था व्हाट इज ब्लड प्लाज्मा और उसका कंपोजिशन. तो ब्लड प्लाज्मा वो जो पानी पार्ट होता है, पानी वाला पार्ट होता है ब्लड, दैट इज द प्लाज्मा, राइट? तो यहाँ पे ये प्रेजेंट इन ब्लड प्लाज्मा. ब्लड प्लाज्मा में प्रेजेंट है एंटीबॉडी. और इसका काम क्या होता है? ये लड़ता है अगेंस्ट एंटीजन. कैसे एंटीजन के साथ एंटीबॉडी लड़ेगा वो सब अभी हमने, राइट? फाइट अगेंस्ट फॉरेन एंटीजन. खुद की बॉडी के आरबीसी के सरफेस पे जो एंटीजन है उनके अगेंस्ट नहीं, जो बाहर से आए हुए एंटीजन है उनसे लड़. फॉरेन एंटीजन और फॉरेन सब्सटेंस. तो ये कॉन्सेप्ट अगर हम ब्लड ग्रुपिंग कर रहे हैं तो ये दो कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में होंगे कि व्हाट इज एंटीजन एंड व्हाट इज एंटीबॉडी, और ये प्रेजेंट कहाँ पर होगा. तो एक प्रेजेंट है आरबीसी के सरफेस पे एंड दूसरा ब्लड प्लाज्मा में डिसॉल्व. दिस कॉन्सेप्ट इज सो इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड ब्लड ग्रुप. अब यहाँ पे अकॉर्डिंग टू साइंटिस्ट या अकॉर्डिंग टू यहाँ पे अगर हम लैंडस्टीनर वगैरह देखेंगे जिन्होंने ब्लड ग्रुपिंग एक्चुअली में दिया था पहले, तो यहाँ पे ये बोलते क्या है कि एंटीजन हमारी आरबीसी की सरफेस पे डिसाइड करेगा कि ब्लड ग्रुपिंग है क्या, राइट? तो मतलब जो भी एंटीजन हमारे आरबीसी की सरफेस पर है यही डिसाइडिंग फैक्टर है. तो ये जो एंटीजन प्रेजेंट ऑन आरबीसी सरफेस है, इट इज द डिसाइडिंग इट इज द डिसाइडिंग फैक्टर दैट की कौन सा ब्लड ग्रुपिंग हो, राइट? तो यहाँ पे एंटीजन का टाइप डिसाइड करेगा ब्लड ग्रुप. सिंपल. तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो कौन से ब्लड ग्रुपिंग सबसे ज्यादा वाइडली यूज्ड होती है, तो दो ब्लड ग्रुप्स से सबसे ज्यादा जो वाइडली यूज हम करते हैं दैट इज टू ब्लड ग्रुपिंग विच आर वाइडली यूज्ड वाइडली. सबसे ज्यादा इन्हीं को यूज किया जाता है. वैसे और भी टाइप के एंटीजन्स प्रेजेंट होते हैं, उसकी वजह से ब्लड ग्रुपिंग होती है, राइट? ब्लड ग्रुप होता है. तो यहाँ पे तीन टाइप के एंटीजन है, एबीओ और एक आरएच फैक्टर. तो मतलब ये दो एंटीजन, ये दो ब्लड ग्रुपिंग टाइप हमने. और आपको पता है कि ब्लड ग्रुप कौन डिसाइड करेगा? आरबीसी के ऊपर जो एंटीजन प्रेजेंट है दैट विल डिसाइड द ब्लड ग्रुप ऑफ अ पर्सन. सो लेट्स टॉक अबाउट द एबीओ ब्लड ग्रुप फर्स्ट. तो यहाँ पे हम एबीओ ब्लड ग्रुपिंग सबसे पहले डिस्कस. तो एबीओ ब्लड टाइप किसने दिया था? कार्ल लैंडस्टीनर ने दिया था. और यहाँ पे जो जीन है, इसके लिए जो हमारी बॉडी में जीन होता है, ये सब आपने 9th-10th में पढ़ा होगा, जीन का कॉन्सेप्ट पेंडल ने कॉन्सेप्ट ऐसा कुछ. तो यहाँ पे जो यहाँ पे इसका जीन रिस्पॉन्सिबल है जो ब्लड ग्रुपिंग के लिए, दैट इज आइसो एग्लूटिनिन. और इसको आई से भी रिप्रेजेंट किया जाता है.
ब्लड ग्रुपिंग के जीन को। और हमें पता है कि यार हमारे अंदर कोई भी जीन मतलब कोई भी कैरेक्टर कैरेक्टर यहाँ पे हम क्या ले रहे हैं, ब्लड ग्रुप। तो जीन किसी ना किसी कैरेक्टर के लिए कोड करता है, किसी ना किसी जीन के लिए, किसी ना किसी कैरेक्टर के लिए। तो यहाँ पे हम कौन सा कैरेक्टर बोल रहे हैं, ब्लड ग्रुप। तो ब्लड ग्रुप जो कैरेक्टर है उसके लिए जीन को हम आई से रिप्रेजेंट करते हैं। और हमेशा जीन जो होता है वो हमारी बॉडी के अंदर जो भी किसी भी कैरेक्टर का जीन होगा वो हमेशा पेयर्ड होता है, ठीक है। तो हमेशा जब भी जीन को रिप्रेजेंट करेंगे तो याद रखना दैट विल बी रिप्रेजेंटेड इन पेयर्ड। तो यहाँ पे दो अलील या दो इसके पेयर्ड फैक्टर्स आते हैं और ऑब्वियसली दैट विल बी जीन। लेट्स सी। तो यहाँ पे अगर किसी का ब्लड ग्रुप ए है तो वो ब्लड ग्रुप ए क्यों होगा और उसके अंदर कैसा जीन होगा जो उसके अंदर ए ब्लड ग्रुप है। तो ऑब्वियस सी बात है उसका जो जीन होगा दैट विल बी आई, आई फॉर आइसोएग्लूटिनेट। और मैंने कहा हर एक जीन पेयर्ड हो। तो यहाँ पे दोनों ए हैं तो उसका ब्लड ग्रुप ए होना है, जो आपने जेनेटिक्स में भी काफी डिटेल में देखा। तो ये जेनेटिक्स का भी पार्ट है ये वाला जो। तो अगर हम पहले हम ब्लड ग्रुपिंग, तो यहाँ पे आरबीसीज के सरफेस पे अगर ए एंटीजन है, दिस इज ए एंटीजन, तो ऑब्वियसली अगर किसी के अंदर ए एंटीजन है तो एंटीजन टाइप इसका ए है, तो ऑब्वियसली इसका ब्लड ग्रुप क्या होगा, इसका ब्लड ग्रुप होगा ए। और यहाँ पे इसके लिए जीन, तो जीन यहाँ पे जीन का कॉन्सेप्ट हम नेक्स्ट में देखेंगे काफी डिटेल में, तो अभी इस लेवल पे हम सिर्फ ये समझेंगे। अगर आरबीसीज की सरफेस पर बी एंटीजन है तो यहाँ पे ऑब्वियसली ये होगा बी एंटीजन और इसका ब्लड ग्रुप क्या होगा, बी होगा। अगर यहाँ पे आरबीसीज की सरफेस पर कोई एंटीजन नहीं है, नो एंटीजन, कोई एंटीजन नहीं है, तो इसका इस टाइप इसमें कौन सा ब्लड ग्रुप होगा, ओ टाइप ब्लड ग्रुप। और अगर आरबीसी, तो ये मैं सारा आरबीसी का ड्रॉ कर रही हूँ, दीज आर आरबीसी। और आरबीसी की सरफेस पे ए एंटीजन भी है और बी, दोनों अगर होंगे तो इसका ब्लड ग्रुप होगा ए बी, राइट। तो इसमें अगर ए बी एंटीजन दोनों है तो इसका ब्लड ग्रुप होगा ए बी। तो दिस इज हाउ ब्लड ग्रुप इज डिसाइडेड। तो यहाँ पे इस तरीके से ब्लड ग्रुप डिसाइड किया जाता है एंड ये एबीओ ब्लड ग्रुप है, ठीक है। नाउ लेट्स सी, नाउ सी दिस पार्ट, है ना। तो अब यहाँ पे एंटीबॉडीज क्या होती हैं अब उसको भी समझते हैं। तो अगर यहाँ पे हम बात करेंगे एंटीजन कौन सी प्रेजेंट है तो हमें पता चल गया, और यही एंटीजन की वजह से ब्लड ग्रुप डिसाइड हो। तो ब्लड ग्रुप है ए है तो आरबीसी सरफेस पर ए एंटीजन, ब्लड ग्रुप बी है तो आरबीसी की सरफेस पर बी एंटीजन, ब्लड ग्रुप अगर ए बी है तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे दोनों एंटीजन, और अगर ब्लड ग्रुप ओ है तो कोई सभी एंटीजन नहीं है। तो अगर हमारी बॉडी में हमारी आरबीसीज की सरफेस पर ए एंटीजन है तो हमारी बॉडी ए को पहचानती है। तो हमारी बॉडी कहती है कि अच्छा ए को तो मैं जानती हूँ, लेकिन अगर यहाँ पे ये बी को नहीं पहचानते, मतलब हमारी बॉडी बी एंटीजन को नहीं पहचानती, तो जिनका ब्लड ग्रुप ए है यानी जिनकी बॉडी में आरबीसीज की सरफेस पर ए एंटीजन है, तो उनकी बॉडी में कौन सी किसके अगेंस्ट, एंटी मतलब अगेंस्ट, किसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज बनेंगी, तो उसके बॉडी में अगेंस्ट बी बनेंगी। तो मतलब एंटी बी एंटीबॉडीज बनेंगी, मतलब वो बी को नहीं पहचानता, वो कहेगा मैं ए एंटीजन को तो जानता हूँ क्योंकि वो मेरी बॉडी में, लेकिन मैं बी को नहीं जानता। तो सपोज अगर हम ट्राई करेंगे किसी का ए ब्लड ग्रुप है और उसको बी देने की कोशिश करेंगे तो उसके अगेंस्ट एंटीबॉडी बनकर वो किल हो जाएगा, ठीक है जी। तो मतलब हमारी बॉडी में किसके अगेंस्ट काम होता है, वो एंटीबॉडी जो बॉडी में एग्जिस्ट, जो जो बॉडी वो एंटीबॉडी बनती है जो एंटीजन हमारी बॉडी में नहीं है। तो लैंडस्टीनर लॉ के अकॉर्डिंग क्या होता है कि अगर एंटीजन आरबीसीज पे, जो एंटीजन आरबीसीज में प्रेजेंट है उसके अगेंस्ट एंटीबॉडी हमारी बॉडी, उसकी उसके अगेंस्ट कोई एंटीबॉडी नहीं बनेगी, लेकिन जो एंटीजन एब्सेंट है उसके अगेंस्ट बनेगी, राइट। तो यहाँ पे बी नहीं है तो बी के अगेंस्ट एंटीबॉडी बनेगी। सेम जिस इंसान का ब्लड ग्रुप बी होगा उसकी बॉडी में किसके अगेंस्ट बनेंगी, तो वो ए को नहीं पहचानता, बी को तो पहचानता है लेकिन ए को नहीं पहचानता, तो वो ए के अगेंस्ट एंटीबॉडी बनाएगा। और जिनकी आरबीसीज में कोई एंटीजन नहीं है तो वो ए के लिए भी एंटीबॉडी बनाएगा,
वो बी के लिए भी बनाएगा, वो सबके लिए अगेंस्ट एंटीबॉडी बनाएगा। तो वो ना ए को पहचानता ना बी को पहचानता। और जिसका ब्लड ग्रुप ए बी होगा तो भाई वो ए को भी पहचानता है, बी को भी पहचानता है, तो यहाँ पे वो एंटीबॉडी किसी के लिए नहीं बनाएगा कि वो सबको पहचानता है, वो ए को भी पहचानेगा, बी को भी पहचानेगा। ठीक है जी। तो ये रिलेशन है एंटीजन और एंटीबॉडी का हमारी बॉडी में। तो हम उसी इंसान का ब्लड दे सकते हैं। अब किसी का ए ब्लड ग्रुप है तो उसको ए ब्लड ग्रुप वाले इंसान का ही ब्लड दिया जा सकता है। ठीक है जी। तो अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो कौन कौन डोनेट कर सकते हैं, तो अभी मैंने कहा कि किसी का ब्लड ग्रुप ए है क्योंकि उसकी सरफेस और उसके आरबीसीज के सरफेस पर ए एंटीजन है, और वो उसके प्लाज्मा में किसके अगेंस्ट एंटीबॉडी बनेगी, बी के, क्योंकि वो बी को नहीं पहचानता। तो अब इस इंसान को कौन कौन ब्लड डोनेट कर सकता है, एक तो ए ब्लड ग्रुप वाला क्योंकि ए को ये पहचानता है, या फिर ओ वाला क्योंकि ओ वाले ब्लड ग्रुप में तो कोई एंटीजन है ही नहीं, और जब कोई एंटीजन है ही नहीं तो एंटीबॉडी तो बनने का सवाल ही नहीं होता, बिकॉज मैंने कहा था कि एंटीजन ही एंटीबॉडी बनाता है, लेकिन ओ के पास तो देर इज नो एंटीजन। तो जब कोई एंटीजन नहीं है तो कोई एंटीबॉडी बनने का सवाल ही नहीं है। अगर हम बी ब्लड ग्रुप की बात करेंगे तो उसकी आरबीसीज की सरफेस पर भी एंटीजन है, और वो किसके अगेंस्ट एंटीबॉडी बनाएगा, ए के। तो अगर इस इंसान को ए ब्लड ग्रुप दिया जाए तो उसकी इस बॉडी की इस बॉडी में एंटीबॉडी बनेगी उसके लिए, ए के लिए, और वो खत्म हो जाएगा। ठीक है जी। तो इसको ब्लड कौन दे सकता है, इसको बी वाला ब्लड दे सकता है, और ओ, क्योंकि ओ के पास कोई एंटीजन नहीं होते तो ये सबको ब्लड दे सकता है। सेम ए बी की बात करें तो ए और बी ब्लड ग्रुप है, इनमें कोई एंटीबॉडीज नहीं बनती, किसी के अगेंस्ट नहीं बनती क्योंकि सबको पहचान। तो इसको कौन कौन ब्लड दे सकता है, ए बी वाला इंसान भी, ए वाला भी दे सकता है, बी वाला भी, और ओ भी, हर कोई इसको ब्लड दे सकता है। ठीक है जी। वहीं अगर ओ की बात करें तो ओ के पास तो कोई एंटीजन है ही नहीं, नो एंटीजन। तो जिस इंसान का ब्लड ग्रुप ओ होगा वो उस इंसान का ब्लड किसी एंटीजन को नहीं पहचानता, तो वो सबके अगेंस्ट एंटीबॉडी बनाएगा। वो कहेगा ना मैं ए को पहचानता हूँ ना बी को पहचानता हूँ, तो मुझे सिर्फ ओ ब्लड ग्रुप ही ब्लड दे सकता है। तो एक चीज तो हमें समझ में आ गई कि यहाँ पे जो ए बी ब्लड ग्रुप वाले होते हैं दे आर यूनिवर्सल। क्या होते हैं वो, यूनिवर्सल यूनिवर्सल एक्सेप्टर होते हैं, ये हर किसी का ब्लड इनको चल जाता है। लेकिन वहीं ओ वाले जो होते हैं दे आर यूनिवर्सल रिसेप्टर, सॉरी यूनिवर्सल डोनर। तो ये किसी को भी ब्लड डोनेट कर सकते हैं, लेकिन रिसीव सिर्फ ओ वाले का करते हैं। ठीक है जी। तो इस तरीके से एंटीजन एंटीबॉडी डोनर डिसाइड करती है कि कौन डोनेट कर सकता है इस इंसान को ब्लड। अब यहाँ पे हम पढ़ेंगे ब्लड कंपैटिबिलिटी, कौन किसको ब्लड दे सकता है। तो ए बी वाले का ब्लड ग्रुप जो है उसके पास ए बी दोनों एंटीजन है, एंटीबॉडी कोई भी नहीं है। तो इसको ब्लड कौन दे सकता, ये किसको ब्लड दे सकता है, तो ये उसको ब्लड दे सकता है जिसका ब्लड ऑलरेडी ए बी। तो किसको ब्लड दे सकता है, इसका, अगर इसको किसी को ब्लड देना हो तो वो उसी को दे सकता है जिसका ब्लड ग्रुप ए बी होगा, राइट। तो ए बी वाला ए बी को ब्लड दे सकता है सिर्फ, और ले किस किस से सकता है, ले तो सबसे सकता है क्योंकि ये सारे एंटीजन को पहचानता है। अगर किसी का ब्लड ग्रुप ए है तो उसके आरबीसी की सरफेस पे ए एंटीजन है, उसके ब्लड प्लाज्मा में बी टाइप का एंटीबॉडी है, और वो किस किस को ब्लड दे सकता है, तो ए को भी दे सकता है और ए बी वाले को भी दे सकता है। तो ये ए जो है वो किस किस को ब्लड दे सकता है, इन दोनों इंसानों को दे सकता है जिसका ब्लड ग्रुप ए या ए बी। और ले किससे सकता है, तो ये इन दोनों से ले सकता है। अगर किसी का ब्लड ग्रुप बी है, बी एंटीजन है उसके सरफेस पर, उसकी बॉडी बी ए के अगेंस्ट एंटीबॉडी बनाती है, किसको ब्लड दे सकता है, बी वाले को दे सकता है और ए बी वाले को दे सकता है। ए बी वाले को तो सभी दे सकते हैं, लेकिन ए बी वाला सिर्फ ए बी को ही दे सकता है। ठीक है। उसके बाद यहाँ पे बी है, ओ है, ये इन्हीं से ब्लड रिसीव कर सकता है ये वाला। ओ वाले के पास कोई एंटीजन नहीं है, इसकी ब्लड में सबके लिए एंटीबॉडी बनती है, तो ये ब्लड सबको दे सकता है लेकिन लेता सिर्फ ओ से है। ठीक है जी। तो इसलिए ये यूनिवर्सल डोनर है और ये यूनिवर्सल एक्सेप्टर है, क्योंकि एक्सेप्ट सबका करता है लेकिन डोनेट सिर्फ अपने वाले को करता है। ठीक है। तो ये आपको याद रखना, दैट्स ऑल। ये ब्लड कंपैटिबिलिटी है। अब दूसरा ब्लड ग्रुपिंग है आरएच फैक्टर। तो आरएच फैक्टर की बात करें तो बेटा यहाँ पे दो साइंटिस्ट हैं, कार्ल एंड स्टीनर,
एंड वीनर, जिन्होंने सबसे पहले जो वो ब्राउन कलर के मंकीज होते हैं ना जो हमें दिखते हैं, तो उन्हीं को rhesus मंकी बोलते हैं। और ये RH का मतलब ही rhesus है, तो इसी मंकी से आया क्योंकि इस मंकी के खून में, इसके इस मंकी के आरबीसी में RH फैक्टर पहली बार देखा। तो अब यहाँ पे कुछ इंसानों में ये एंटीजन जो है RH एंटीजन वो प्रेजेंट हो, ठीक है। तो साफ सीधी बात ये है कि जिनके एंटीजन में RH, जिनके ब्लड में RH, जिनके आरबीसी में RH एंटीजन है तो वो RH पॉजिटिव होते हैं, और जिनके नहीं है वो RH नेगेटिव होते हैं। तो वी आर जस्ट गोइंग टू, तो मतलब यहाँ पे अभी तक हमने ए एंटीजन देखे, बी एंटीजन देखे जो कि ब्लड ग्रुप डिसाइड करते हैं। तो उसके अलावा एक और एंटीजन आरबीसी के सरफेस पर होता है, दैट इज RH एंटीजन। तो अगर किसी इंसान की आरबीसी के सरफेस पर, अगर किसी के इंसान के आरबीसी के सरफेस पर RH फैक्टर है तो वो होता है RH पॉजिटिव, ठीक है जी। और किसी इंसान के आरबीसी की सरफेस पर RH नहीं है तो वो होता है RH नेगेटिव। तो मतलब अगर RH प्रेजेंट है आरबीसी सरफेस पर तो वो इंसान RH पॉजिटिव होगा, और नहीं है तो वो इंसान RH नेगेटिव। एज सिंपल एज दैट। अब यहाँ पे कैसे ब्लड ग्रुप डिसाइड होता है, तो सपोज ये आरबीसी का सरफेस है, आरबीसी के सरफेस पर लगा होता है जी एंटीजन, तो जैसे यहाँ पे RH है और ए बी है, तो इस इंसान का ब्लड ग्रुप होगा ए पॉजिटिव, राइट। और याद रखना कि जो RH पॉजिटिव या जो पॉजिटिव ब्लड ग्रुप वाले होते हैं जिनके अंदर RH होता है, वो RH नेगेटिव को ब्लड ग्रुप नहीं डोनेट कर सकते, तो दे कैन नॉट डोनेट ब्लड टू RH नेगेटिव, क्योंकि RH नेगेटिव मतलब उसकी सरफेस पर RH नहीं है, और RH पॉजिटिव मतलब आरबीसी के RH है। तो ये कहेगा, जिसका RH नेगेटिव होगा वो कहेगा मैं RH को नहीं पहचानता। तो जैसे ही अगर हमने RH पॉजिटिव इसकी बॉडी में डालने की कोशिश करी तो इसकी बॉडी में एंटीबॉडीज बन जाएंगी RH के अगेंस्ट, ठीक है जी। नेक्स्ट यहाँ पर है, अगर हम दूसरा एग्जाम्पल देखेंगे तो जैसे सपोज सिर्फ ए है और यहाँ पे RH नहीं है तो वो ए नेगेटिव ब्लड होगा, ठीक है। तो RH नहीं है, ए नेगेटिव होगा। तो इस तरीके से डिसाइड होता है कि RH पॉजिटिव है या नेगेटिव, और ऑब्वियसली आरबीसी। और RH नेगेटिव वाला किस किस को ब्लड दे सकता है, तो ऑब्वियसली ये दे सकता है, ये RH नेगेटिव वाला कैन डोनेट ब्लड टू RH पॉजिटिव। तो ये आपको याद रखना है कि RH नेगेटिव वाला RH पॉजिटिव को दे सकता है ब्लड, क्योंकि RH पॉजिटिव वाले की सरफेस पे RH है लेकिन इसके नहीं है, तो एंटीजन नहीं है तो मतलब कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, तो वो RH पॉजिटिव को आराम से ब्लड दे सकता है। क्योंकि एंटीजन होता तो एंटीबॉडी बन जाती अगेंस्ट, उसके अगेंस्ट। और RH में अगर कोई एंटीबॉडी, कोई RH नहीं है तो मतलब एंटीजन नहीं है, और कोई एंटीबॉडी बनवाएगा ही नहीं ना, तो मतलब वो सेफ है। तो ये RH नेगेटिव वाला RH पॉजिटिव को दे सकता है। ऐसे ही सेम अगर हम बात करेंगे बी, आरबीसी सरफेस है, आरबीसी के सरफेस पर अगर बी एंटीजन लगा हुआ है तो इसका ब्लड होगा बी पॉजिटिव, सॉरी बी भी है और RH भी है, तो बी पॉजिटिव। और सिर्फ अगर बी है तो बी नेगेटिव। सेम अगर यहाँ पे RH भी है, ए एंटीजन भी है, बी एंटीजन भी है, तो इस इंसान का ब्लड ग्रुप क्या होगा, ए बी पॉजिटिव। और अगर इसकी आरबीसी सरफेस पर सिर्फ ए है, बी है, RH नहीं, तो ये ए बी नेगेटिव हो जाएगा। अगर यहाँ पे ओ ब्लड ग्रुप है जिसमें कोई एंटीजन नहीं, मतलब RH भी नहीं है, तो ये ओ नेगेटिव हो जाएगा। और अगर आरबीसी की सरफेस पर सिर्फ RH है तो ये ओ पॉजिटिव। तो इतनी बात तो हमें क्लियर हो गई कि जो ओ होता है वो यूनिवर्सल डोनर होता है, लेकिन जो ओ पॉजिटिव है बेटा वो सिर्फ पॉजिटिव वालों को ही ब्लड दे सकता है, नेगेटिव वालों को नहीं, क्योंकि उसके अभी सरफेस पे RH एंटीजन, तो यानी यहाँ पे RH एंटीजन इसके सरफेस पे प्रेजेंट है, पॉजिटिव वाले। तो यहाँ पे ओ नेगेटिव को आइडियल यूनिवर्सल डोनर माना जाता है, क्योंकि ये सबको ब्लड दे सकता है, क्योंकि इसकी सरफेस, इसके आरबीसी, इस आरबीसी के सरफेस पर कोई एंटीजन नहीं है, एक इकलौता एंटीजन भी नहीं है। तो इसको आइडियल यूनिवर्सल डोनर कहा जा सकता है कि इसके पास कोई एंटीजन नहीं तो ये इजीली किसी को भी ब्लड दे सकता है, और उसकी जिसको भी ब्लड दिया उसकी बॉडी में कोई इश्यूज नहीं।
तो ये इंसान हमेशा एवर रेडी होता है ब्लड देने। और अगर यहाँ पे यूनिवर्सल आइडियल यूनिवर्सल एक्सेप्टर देखा जाए तो ए बी पॉजिटिव है, क्योंकि पॉजिटिव वाला नेगेटिव वाले का भी ब्लड ले सकता है और ऑब्वियसली पॉजिटिव वाले का तो ले ही सकता है। तो यहाँ पे ये होगा आइडियल यूनिवर्सल एक्सेप्टर। तो ये आपको याद रखना है कि नेगेटिव वाला जो अगर ए बी नेगेटिव है तो ए बी नेगेटिव वाले किसी भी पॉजिटिव का ब्लड नहीं ले सकते, क्योंकि वो आर एच को नहीं पहचानता। तो जिसमें भी आर एच होगा उसका ब्लड तो ये बिल्कुल नहीं ले सकते। लेकिन ए बी वाला सबको पहचानता है, ए को भी पहचानता है, बी को भी पहचानता है, आर एच को पहचानता है, तो ये किसी को भी ले सकता है। ठीक है, तो दिस इज हाउ ब्लड ग्रुपिंग इज डन। आई एम श्योर एक एक चीज सबके दिमाग में बैठ गई होगी जो भी हमने आर एच के लिए पढ़ा, राइट। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आर एच फैक्टर को इन्होंने ब्लैक कलर से मार्क किया है, ए एंटीजन यहाँ पे येलो कलर है, बी एंटीजन ब्लू से मार्क किया है। तो नाउ यू कैन सी कि यहाँ पे देखो ए एंटीजन भी है, ए बी है और आर एच ये भी पॉजिटिव है। इसके सरफेस पर सिर्फ ए है और आर एच है, तो ए पॉजिटिव है। इसमें बी है और आर एच है, पॉजिटिव है। इसमें सिर्फ आर एच नहीं, और आर एच वाला फैक्टर है, आरबीसी के सरफेस पर पॉजिटिव है। इन सब में से इसमें सिर्फ ए बी है, इसमें ए है, बी है, ओ है, लेकिन आर एच फैक्टर किसी में भी नहीं, तो ये सारे नेगेटिव है। तो नेगेटिव वाले जो हैं वो पॉजिटिव को ब्लड डोनेट कर सकते हैं, लेकिन पॉजिटिव वाले नेगेटिव को ब्लड डोनेट नहीं कर सकते। ओ पॉजिटिव ओ नेगेटिव को ब्लड नहीं दे सकते, लेकिन ओ नेगेटिव दे सकता है, ओ नेगेटिव तो सबको ही दे सकता है ना। ये फैक्टर आपको याद रखना है, दैट्स ऑल। एंड आई एम श्योर कि आपको सारी जो ब्लड ग्रुपिंग टेक्निक जो टू टाइप्स की हमने पढ़ी, एवरीथिंग इज क्लियर टू एवरीवन। हैव अ ग्रेट डे। एंड बच्चा एकलव्य बैच के बारे में आई एम श्योर आप सबको पता होगा, तो बैच स्टार्ट हो चुके हैं, वो टॉपर्स बैच होते हैं। तो आप उसके लिए स्कॉलरशिप टेस्ट दे सकते हैं, यू कैन एनरोल इन दैट बैच, जिसमें कि आपको स्पेसिफिकली बेस्ट मेंटोर आपको अच्छे से पर्सनलाइज्ड सारी चीजें देंगे, लेक्चर्स देंगे, आपके मतलब वीक पॉइंट्स को आपको बताएंगे और आपको इम्प्रूव कराएंगे। तो मतलब मैक्सिमम सिलेक्शन फ्रॉम दैट बैच हैपेंस। प्लीज बी दी पार्ट ऑफ दैट, और फ्री में है, तो अगर आप पैसा देकर उस बैच में आना चाहते हैं यू कैन नॉट डू दैट, राइट। तो स्कॉलरशिप टेस्ट आप दे सकते हैं। Have a great day. See you all. Enjoy your time.